सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञों में हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे आश्रय में रहने वाले पशु पक्षी आदि हैं और ऐसे जो असहाय जन हैं उनके लिए हम आहुति दें। जब भोजन घर में बन जाए तो उसको चूल्हे की आग में जो नमक रहित अन्न है, घृत आदि मिला करके उसकी आहुति देनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि जब चूल्हा होता था उसमें अग्नि बाहर निकाल करके कर सकते थे, परंतु आज तो आधुनिक समय है, ऐसे समय में कैसे करेंगे इस प्रकार से? तो उसके लिए भी जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि कोई गैस चूल्हे का प्रयोग करता है, कोई हीटर आदि का प्रयोग करता है और वो बलि वैश्वदेव यज्ञ भी करना चाहता है, ऐसे परिवार ऐसी माताएं यदि करना चाहती तो कैसे करेंगी? तो उसके लिए वो थोड़ा सा प्रयास करें, कुछ पात्र ऐसे रख लें और कुछ समिधाएं रख लें। आम्र की समिधा हो सकती है, पीपल की हो सकती है, पलास की हो सकती है और गोमय गोबर की भी हो सकती है। तो ऐसे जब हम अपने लिए सब व्यवस्था करते हैं तो इतनी सी व्यवस्था भी करने में कोई हर्ज नहीं है। हमको इस व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वह बलि वैश्वदेव यज्ञ सबके लिए अनिवार्य बताया है। इसी संदर्भ में आगे मैं चर्चा करूंगा कि जो हमारे अधीन पशु हैं, पक्षी हैं, पिछली कक्षा में चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। महर्षि मनु लिख रहे हैं, शुनाम च पतिता नाम च स्वपचाम पापिरोगिणाम वायसा नाम कृमीणाम च शनकैर निर्वपेद भुवि। बहुत सुंदर बात कही कि अपने लिए तो जीना ही है और जीते भी लोग हैं, परंतु हमारा यह कर्तव्य है कि हम यदि भोजन बना रहे हैं और उस भोजन का कुछ भाग ऐसे निरीह, ऐसे जो हमारे आश्रित हैं उनको भी देंगे तो उससे हमारी वृद्धि होगी, हमारा सदा उत्कर्ष होगा, अपकर्ष नहीं होगा। ऐसा विचार करना चाहिए। तो कहा कि सुनाम च पतिता नाम च, जो पतिता नाम जीविका कमाने में जो असमर्थ हैं, जो अर्थ कमाने में असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार से उनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं, वो साधनहीन हैं, ऐसे लोगों के लिए और स्वपचाम गृह और जीविकाहीन जो लोग हैं उनके लिए, और पाप रोगिणाम पापों के फलस्वरूप जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनको बहुत रोग सता रहे हैं या रोगी हैं, गलित कुष्ठ आदि रोगों से जो ग्रस्त हैं, जीविका विहीन हैं, अथवा जो भिक्षाटन केवल करते हैं, जिनकी केवल भिक्षा मांगने पर ही जीविका निर्भर करती है, और शुनाम वायसा नाम चा कृमिणाम, जो कुत्ते और गाय और जो भी हमारे पालतू पशु हैं, कौवे
और पक्षियों तथा कीट पतंग के लिए शनकैः भुवि निर्वपेत, सावधानी पूर्वक किसी पत्तल में, किसी पात्र में भोजन के भाग को निकाल करके भूमि पर रखना चाहिए, अर्थात उनके आने पर उन्हें दे देनी चाहिए। वो हमारे आश्रित हैं। कुछ लोग बहुत ही गड़बड़ करते हैं। वो कोई पशु को बुलाते हैं और पीछे डंडा रखते हैं, और जैसे वो पास में आते हैं उनको एक हाथ से रोटी और पीछे डंडा रखते हैं और मारते हैं बहुत। ये केवल क्रूरता का काम है। ऐसे कर्म से हम भी अगले जन्म में ऐसी योनि को प्राप्त होंगे, हमारे ऊपर लोग अत्याचार करेंगे। तो यदि हम उनको भोजन नहीं करा सकते, यदि बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी निरीह प्राणी को सताना, उसको मारना, उसको जो है हिंसित करना, ये बड़ा दुखदाई कर्म है। इससे हमको बचना चाहिए। ऋषि कह रहे हैं कि कुत्ता, पतित, चांडाल, पाप रोगी, काक और कृमि, इन 6 नामों के 6 भाग पृथ्वी पर धरें, अर्थात अलग अलग इनके नाम से भी हमको, यदि हमारा सामर्थ्य है तो इनको भी हम भोजन, जो भी हमारे पाकशाला में, हमारे रसोई में, हमारे किचन में जो भी बना है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे कि लोग इतना जिह्वा के वशीभूत हैं, अनेक प्रकार के भोजन बनाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, और जितना मन आता है खाते हैं, और नहीं तो थाली में छोड़ देते हैं। कोई एक एक दाने के लिए मोहताज है, और कोई इतना खाता है कि वो खा ही नहीं पाता और वो फेंक देता है, उसको करकट में, डस्टबिन में डाल देता है, और कितने लोग भूखे मर जाते हैं। उन लोगों को यह ध्यान नहीं आता कि हमारे आसपास में कितने लोग भूखे पड़े हुए हैं, कितने पशु पक्षी जिनको इस अन्न की आवश्यकता है, उस अन्न को वो ना दे करके केवल डस्टबिन में डालते हैं, अर्थात उसको बिल्कुल निरर्थक फेंकते हैं। तो अन्न की निंदा कभी ना करें, अन्न का अपमान ना करें। लोग कहते हैं खाएं मन भर, छोड़े ना कण भर। तो एक कण भी हम यदि थाली में छोड़ देते हैं, यदि हम उसको जूठा छोड़ते हैं, तो ये अन्न का अपमान है। उस अन्न को यदि हम किसी भूखे को खिलाते हैं, किसी पशु पक्षी को खिलाते हैं, तो उससे हमारा कर्माशय अच्छा होगा, हमारे संस्कार अच्छे होंगे। ना कि केवल अपनी पेट पूजा के लिए, केवल अपने रसना के लिए हम खूब अन्न का सेवन करें, या खूब थाल सजा करके रख लें और जितना खाना वो खाया और बाद में फेंक दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप है। इससे हमको बचना चाहिए। इसी प्रकार से यह जो बात कही है, स्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, स्वअज्ञेभ्यो नमः, पाप रोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, क्रमेभ्यो नमः, से ये जो है बलि धर करके पश्चात किसी दुखी, बुभुक्षित, जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है या पशु पक्षी है, ऐसे जो है गाय आदि, कुत्ते, कौवे आदि को देना चाहिए। जो यहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग किया है, अन्न अर्थात जो जिनको हम देते हैं उनको आदर पूर्वक दें, उनमें हम ऐसा भाव रखें कि मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उससे ये अन्न मिला है, और अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। अन्न खाने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, अन्न खाने से हम कार्य करने में उत्साह दिखाते हैं और बड़ी ऊर्जा पूर्वक कार्य को करते हैं। यदि अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर कही बात। और दूसरी बात ये कही आगे कि बलि वैश्वदेव यज्ञ करके पूर्वम अतिथिम आशयेत एतत् बलि कर्म कृत्वा, ये जो उपहार है, एक प्रकार से जो अन्न प्रदान है, अन्न का दान है, उसको करने पूर्व अतिथिम आशयेत,
पहले यदि कोई अतिथि आया है तो अतिथि यज्ञ की हमने चर्चा की थी, उसको भी भोजन खिलाया जाए। तथा भिक्षवे ब्रह्मचारिणे विधिवत भिक्षाम दद्यात्, भिक्षा के लिए आए हुए ब्रह्मचारी आदि के लिए और अन्य जो भोजन की अपेक्षा रखते हैं उनको भी भिक्षा विधि पूर्वक देनी चाहिए। संप्राप्ताय त्वतिथ्यये, कहा कि संप्राप्ताय अतिथये, आए हुए अतिथि के लिए विधि पूर्वकम सत्कृत्य, व्यवहारोचित विधि पूर्वक उसके अनुसार सत्कार करके यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आसन उदके च अन्नम च एवं आसन जल अन्न आदि प्रदद्यात्, प्रदान करना चाहिए। ये विशेष बात है। और ऐसे हमारे स्वभाव से हमारे अंदर जो करुणा का भाव आता है, जो पशु पक्षियों के प्रति स्नेह का भाव आता है, उससे हम हिंसा से बचते हैं। हमारे अंदर हिंसा के भाव नहीं आ पाते हैं, करुणा का भाव आता है। कुछ ऐसे लोग क्रूर होते हैं जिनको कहते हैं इनकी आत्मा मर गई। एक जो सच्चा व्यक्ति होता है, एक चींटी भी यदि उससे मर जाती है, उसके पैर के नीचे आ जाती है, तो भी उसका वो पश्चाताप करता है। और कई ऐसे होते हैं कि बहुत ही जबरदस्ती और वो जानबूझ करके पशु पक्षियों को सताते हैं। उनको पशु पक्षियों को सताने में सुख की अनुभूति होती है, किसी की गर्दन मरोड़ने में उनको अच्छा लगता है। ऐसे क्रूर व्यक्तियों का जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हम यह प्रयास करें कि हमारे द्वार पर यदि कोई पशु है, कोई पक्षी है, कुत्ता बिल्ली या जो भी हैं, यदि हम उनको अन्न नहीं दे सकते हैं, अन्न नहीं खिला सकते हैं, तो उनको सताने का कभी हमको अधिकार नहीं हो सकता। यदि हम किसी का जीवन दे नहीं सकते, किसी को जीवन में उसके सुख और शांति का आधार नहीं कर सकते, तो उसकी सुख और शांति छीनने का भी अधिकार हमको नहीं है। ऐसा हमको हमेशा समझना चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो अतिथि का सत्कार करता है, जो बलिवैश्व यज्ञ करता है, तो भूतानि बलिकर्मणा, कहा कि इससे गृहस्थी सदा आगे बढ़ता है। और यह जो केवल अपने पेट भरने के लिए कार्य करता है, अपना ही पेट भरता है कि मुझको पहले मिल जाए, तो वो केवल पाप को ही कमाता है, पाप को ही खाता है। हम पाप से बचें। बहुत सुंदर श्लोक कहा है, अघम सा केवलम भूते यह पच्यन्त आत्म कारणात् यज्ञाशिष्टाशिनम हेतत् सतामन्नम विधीयते, कि अघम सा केवलम भूते, वह जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन पकाता है, यह केवलम आत्म कारणात् पचति, स्वयं अपने लिए पकाता है, सह वह अघम भूंगते, वह केवल पाप को खाता है। अर्थात इस प्रवृत्ति से परिवार और समाज में स्वार्थ, लोभ की भावना बढ़ती है, जिससे लोग दूसरों का कभी भी ध्यान नहीं रख पाते। और जो व्यक्ति दूसरों का ध्यान नहीं रख पाता, वो उससे ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो पीछे देखता है मुड़ करके, तो जन्म से लेकर के अब तक, जब तक उसका जीवन है, कितने लोगों का ऋण उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, कितने पशु पक्षियों के कारण उसका जीवन है। इस सारे संसार का उपकार हमारे ऊपर है, और यदि हम इस संसार का उपकार मान करके इसके प्रति सजगता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक नहीं बरतते हैं, अर्थात वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही एहसान फरामोशी वाला काम हो जाएगा। हमको दूसरों के प्रति उदारता पूर्वक
सहृदयता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा क्योंकि एतत् यह जो यज्ञ शिष्ट असनम, जो 5 यज्ञ की महिमा बताई है, इन 5 यज्ञों को करने के बाद जो शेष बचा हुआ भोजन करता है तो सताम अन्नम विधीयते, वही श्रेष्ठ सज्जनों का भोजन कहलाता है, वही श्रेष्ठ सज्जनों का प्रसाद कहलाता है। और इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन किया हुआ, अर्थात जो इन 5 यज्ञों के संदर्भ में नहीं जानता है और ऐसा बर्ताव नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति असत्पुरुष कहलाता है। और यह असत्पुरुषों का भोजन होगा, यह तामसिक भोजन होगा, यह प्रसाद के रूप में नहीं होगा। इसलिए हमको सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको इसकी आवश्यकता है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर, पथिक जी ने लिखा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट करके खाए उसे इंसान कहते हैं। और ऐसा यदि नहीं हुआ अभी तक तो आपके मन में विचार आया होगा कि ऐसा तो हम करते नहीं, ऐसा तो हम खाते नहीं, केवल अपने पेट की चिंता रहती है। तो कोई बात नहीं, इसलिए कहा कि गलती हो गई तो उसको स्वीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, आगे से गलती ना हो। इसलिए कहा कि अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हम अपने इस व्यवहार को सदा ऐसा बना करके रखें कि कहीं भी किसी भी जीव की हम हत्या ना करें, किसी प्राणी को हम सताएं नहीं, अपितु जितना हमसे हो सकता है उतना हम उसका उपकार करें। एक छोटी सी कृमि, क्योंकि इस स्वाध्याय में यहाँ पर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कृमीणाम अपि, जो छोटे कीट पतंग हैं उनको भी हमको ध्यान रखना है, उनको भी हमको जो हमने बनाया है अपने पाकशाला में, अपने चूल्हे पर जो पकाया है, केवल हमारा ही अधिकार नहीं है बल्कि हमारा ये कर्तव्य है, जिनका भी इसमें हिस्सा है उनको भी हम दें। और इसी बात को आगे कहा कि विघसाशी भवे नित्यम, नित्यम व अमृत भोजनः, विघसो भुक्त शेषम तो यज्ञ शेषम तथामृतम। बहुत ही सुंदर बात कही कि गृहस्थ को चाहिए कि वह नित्य विघसासी भवेत, प्रतिदिन विघस भोजन खाने वाला हो। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको जरूर आप लिख लीजिए। विघसासी भवे नित्यम, नित्यम वामृत भोजनः, विघसासो भुक्त शेषम तो यज्ञ शेषम तथामृतम। बहुत ही सुंदर बात कही।
भुक्त से संतु। इसको इस प्रकार से समझेंगे, जो गृहस्थी है, जिसकी हस्ती से सबकी हस्ती है, ऐसा नित्य विघसासी, जो नित्य प्रतिदिन विघस भोजन खाने वाला होवे, अथवा अमृत भोजन, अमृत भोजन को खाने वाला होवे। भुक्त शेषम तु विघसः, अर्थात अतिथि मित्रों आदि सभी व्यक्तियों के खा लेने पर बचे हुए भोजन को विघस कहा जाता है। तथा यज्ञ शेषम अमृतम, यज्ञ में आहुति देने के बाद बचा हुआ भोजन अमृत कहलाता है। तो कहने का आशय क्या हुआ कि जो भी भोजन हम पकाते हैं, उस यज्ञ शेष को, अर्थात शेष भुग भोजन, जो यज्ञ शेष और शेष भुग जो भोजन है, शेष जो बचा हुआ है, और भोजन में जो स्वाद है, सबको स्वाद लगता है, लेकिन जो खिलाकर के खाता है उसको विशेष स्वाद लगता है। भले ही उसके थाली में कम व्यंजन बचा है, कम भोजन बचा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो सबको खिलाने के बाद खाता है, तो वो कितना सुखद अनुभव करता है, ये शब्दों से जो है हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसने जो यज्ञशेष है उसका उसने प्रसाद ग्रहण किया है। इसलिए हमको सदा इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किया हुआ भोजन कभी भी पाप से युक्त ना हो, अपितु पाप रहित हो। पाप रहित कब होगा? जब हम कृतज्ञता पूर्वक अपने आश्रित जो हैं, ऐसे पशु पक्षियों को, ऐसे अतिथियों को, मित्रों को, उनका भोजन, उनका जो हिस्सा है उसको कराएं। दूसरों को जो है, दूसरे के हिस्से को हम कभी भी ना खाएं तथा ना कभी उसको फेंकें। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों ने जो हमको बताया है कि जिसने अन्न की निंदा की, जिसने उसका दुरुपयोग किया, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। कई हमने स्वयं अनुभव किए हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बहुत बड़प्पन में, या ऐसे कह लें कि बहुत अपने को एडवांस जो समझते हैं, ऐसे लोगों ने अन्न को यदि उसका अपमान किया है, तो कभी ना कभी उनको अन्न के लिए बहुत पछताना पड़ा है। अन्न की भरपाई, अन्न का जो ग्रहण करना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात कही है कि भोजन के पश्चात जो शेष भुग भवेत, इनसे जो बचा हुआ है, जो अतिथि आदि हैं, या जो हम बलि वैष्णदेव यज्ञ करते हैं, उससे जो बचा हुआ भोजन है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। यह विशेष बात है। और अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में भी इसके प्रति हमको सजग किया गया है। अब केवल इसको अपने स्वभाव में उतारने की बात है। यदि हम स्वभाव में उतार लें इसको, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। महाभारत में भी इसके संदर्भ में ये चर्चा आई और कहा कि स्वभ्यश्चा स्वपाकेभ्यश्चा वयोभ्यश्चावपेत भुवि वैश्वदेवम ही नैमत नाम एतत् सायं प्रातश्च दीयते। बहुत सुंदर बात कही कि कुत्तों को और जो असहाय हैं, धर आदि जिनके पास नहीं है, कौवे हैं, इनको अन्न देना चाहिए, उनके लिए अन्न का जो है भोग लगाना चाहिए। वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है, इसका अनुष्ठान प्रातः काल तथा सायंकाल में किया जाता है। और जैसा इसमें कहा है इस श्लोक में, वैसी ही बात इसमें महाभारत में भी है। तो कहने का आशय ये है कि इसको हम अपने स्वभाव में, अपने परिवार में उतारें और अपने को सबके प्रति कृतज्ञता पूर्वक
जीने का प्रयास करें। अपने केवल खाने से नहीं बल्कि खिलाने से प्रेम बढ़ता है, हमारा अच्छा संस्कार बनता है, हम पुण्य के भागी होते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।